मेरा नाम दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने टैली ERP 9 के अंदर किसी भी कंपनी में हम गोडाउंस को किस प्रकार इनेबल कर सकते हैं और गोडाउंस का किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं गोडाउंस क्या होता है किसी कंपनी में। लेट सपोज मान लो कि आप सामान खरीद रहे हो किसी भी प्रकार का। जब आप स्टॉक खरीदते हो, जैसे आपने CPU खरीदा, माउस खरीदा, चावल खरीदे, दाल खरीदे, तो आपके पास गोदाम्स बने होंगे जो हिंदी में गोदाम्स बोलते हैं। आप किस कैटेगरी को या किस सामान को आप किस गोडाउंस में रखना चाहते हो, इस चीज़ को हम गोडाउंस में रखते हैं। जैसे चावल के लिए अलग गोडाउंस हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट के लिए अलग गोडाउन हो गया। तो यही गोडाउन हम टैली ERP 9 के अंदर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप सबसे पहले एक अपनी कंपनी बना लें और कंपनी को सिलेक्ट कर ले। तो मैंने यहाँ पर अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर रखा है, गोडाउन्स 2 नाम करके, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस कंपनी के आपको फीचर्स वाले ऑप्शन को इनेबल करना है F11 दबा करके। मैं F11 नहीं प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी हो सकती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक सकती है इससे, तो मैं F11 कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें आपको सेकेंड ऑप्शन पे आना है जिसका नाम है इन्वेंट्री फीचर्स। और इन्वेंट्री फीचर्स पे आते ही आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा आपकी जितनी भी कंपनी एक्टिव है या फिर जितनी भी कंपनी बनी हुई है वो। तो आपको उस कंपनी से वो सिलेक्ट करना है जिस कंपनी का गोडाउंस आपको इनेबल करना है। तो मैं गोडाउंस 2 का इनेबल करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे ऑप्शन देख पाओगे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के जस्ट नीचे मेंटेन मल्टीपल लोकेशन। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में मेंटेन मल्टीपल लोकेशन की जगह पर मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस लिखा हुआ आ रहा हो, तो आपको इससे इशू नहीं आएगा कुछ भी। आप सिंपली आप इसको येस कर दें और कंट्रोल A दबा करके आप इसे एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे फिर एस्केप की से बैक चलते हैं हम, ठीक है, बैक। अब आपको करना क्या है, अपने इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। किस में जाना है आपको, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, लोकेशन आपको शो हो रहा है, जिसका गोडाउंस होगा उसका गोडाउन शो होगा, जिसका लोकेशन है उसका लोकेशन शो होगा। तो मैं यहाँ से लोकेशन पे जाता हूँ, क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ से सिंगल लोकेशन क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ से पूछ रहा है सबसे पहले लोकेशन बताओ। आप में ये शो नहीं हो रहा होगा पूरा, आप में क्या शो हो रहा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर आप में कुछ ये शो हो रहा होगा, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछ रहा है लोकेशन बताओ कि उस गोडाउन का क्या लोकेशन है। तो मैंने कहा दिल्ली में है गोडाउन मेरा। किस में, दिल्ली में। अब दिल्ली में कौन सी चीज़ का लोकेशन है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि राइस गोडाउन है वो मेरा। क्या है, राइस गोडाउन। जितना भी राइस आएगा ना वो सब दिल्ली में, जितने भी राइस हम खरीदेंगे वो सारा हम इस राइस में डाल देंगे। देन इसका एड्रेस डालना है हमें। एड्रेस डालने के लिए आपको क्या करना होगा, F12 दबाना होगा, कॉन्फ़िगरेशन ओपन करना होगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को प्रोवाइड एड्रेस फॉर लोकेशन को इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल कर देंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा किसका, एड्रेस का। दिल्ली में कहाँ पर है, तो नेहरू प्लेस में है, नेहरू प्लेस में, ठीक है। आप इसको एक्सेप्ट कर लें यहाँ से। ये हमारा दिल्ली का बन गया। जस्ट अब हम यूपी का बनाते हैं, तो यूपी में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट भेजते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हम भेजेंगे यूपी में, ठीक है। और यूपी में भी कहाँ भेजेंगे हम, नोएडा, नोएडा भेजेंगे, ठीक है। अब इसे हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से 2 लोकेशन क्रिएट कर लिया। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, यहाँ से डिस्प्ले पर जाओगे और यहाँ से आप देख पाओगे मैंने एक दिल्ली बनाया, ठीक है, और एक मैंने यहाँ से यूपी बनाया। इस दिल्ली के अंदर मैंने अलाइस नेम कर रखा है, एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और एक हमारा राइस, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम बैक चलते हैं, थोड़ा सा सामान खरीदते हैं। अब सामान खरीदने से पहले आपको क्या करना होगा, स्टॉक्स बनाने होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, अकाउंटिंग वाचर पे चलना आप, ठीक है। जैसे जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आपको भी करते जाना है, ठीक है। परचेज़ करना है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा शो होगा, तो आपको कंट्रोल V दबा करके इनवॉइस मोड में लेकर के आना है। यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट डालनी है, पार्टी का नाम डालना है। फ़िलहाल मैं किसी पार्टी का नाम नहीं डाल रहा हूँ, जिससे सामान खरीद रहे तो मैं कैश डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर एक लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है परचेस लेज़र। उसके लिए आप क्या करोगे, Alt C दबाना और यहाँ पे आप लिखना परचेस। अब लेज़र क्या है, लेज़र कैसे बनाया जाता है, वो आने वाली वीडियोस में आप सीख जाओगे, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ आप सिर्फ वो करते जाओ। अब यहाँ पे आइटम्स डालने हैं और आइटम्स आपके पास है नहीं, तो आप यहाँ पे Alt C दबाना, ठीक है, Alt C दबाना और यहाँ पे आप आइटम डालना। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से माउस, माउस
किसके अंडर में जाएगा, तो यहाँ भी आप ऑल्ट सी दबाना, चाहे अंडर छोड़ दो, आप यूनिट बनाना कि माउस को हम किस रूप में गिनते हैं, पीस में, लीटर में, किलो में, तो ऑल्ट सी दबाना और यहाँ पे डालना पीसेस, पीस। आप इसको बहुत अच्छे से आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से सीख पाओगे। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ सिर्फ आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक आइटम है माउस जो हमारे पास पीस में गिनती है उसकी, और इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन अब यहाँ से आप देखो जैसे हमने डाला, यहाँ पे पूछ रहा है लोकेशन, इस माउस को आप कहाँ डालना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ अपने दिल्ली वाले लोकेशन में डालना है इसको, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी, 10 की क्वांटिटी है हमारी और 100 के हिसाब से हमारा, ठीक है, अमाउंट हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं और दूसरी चीज़, तो ऑल्ट सी दबाओ, ठीक है। मैं अब यहाँ से क्या करता हूँ, कीबोर्ड लेता हूँ, कीबोर्ड लिया, ठीक है। कीबोर्ड भी हम पीस में गिनेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ से हम कीबोर्ड को किस लोकेशन में डालना चाहते हैं, तो मैंने बोला मैं अपने यूपी में डालना चाहता हूँ इसको। यूपी में कितना कीबोर्ड डालना चाहता हूँ, 10 खरीद रहा हूँ मैं, और किस हिसाब से, 12 रुपये के हिसाब से खरीद रहा हूँ। तो ये मेरा, आप देख पाओगे यहाँ से मैंने माउस ख़रीदा और कीबोर्ड ख़रीदा और मैंने इसको अलग अलग गोडाउंस में डाल दिया, ठीक है। इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप इसको भी एंटर देके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर स्किप की करते हैं और देखते हैं कि हमारा किस गोडाउन में क्या चीज़ रखा हुआ है। आपको करना क्या है, डिस्प्ले पर आना है, डिस्प्ले पर आना है और यहाँ पर आप देख पाओगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आप इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आपका लोकेशन आ रहा है, लोकेशन पर एंटर देंगे। देन यहाँ से आप किसकी लोकेशन देखना चाहते हो, जैसे दिल्ली में हमारे पास कौन कौन सा सामान है, यूपी में हमारे पास कौन कौन सा सामान है, तो मैं यहाँ से दिल्ली का दिखाऊँ आपको। तो दिल्ली का आप देख पाओगे मेरे पास माउस पड़ा हुआ है सिर्फ, ठीक है। आप यहाँ से पूरी बैलेंस शीट देख पाओगे, ये हमारे पास माउस है, ठीक है। देन हमने दिल्ली में माउस खरीद कर रखा। एंड देन यूपी का अगर हमें पता करना है तो आप यूपी पे जाओगे, यूपी का पता कर पाओगे कि यूपी में हमारे पास क्या क्या चीज़ है, जैसे कीबोर्ड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करना और थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी इसको ऐड करना ताकि आपको इसको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक आइटम क्या होता है, स्टॉक्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।